नए साल नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। मैं फिर एक बार हाजिर हूँ मेरे चैनल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस लेके। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो लास्ट के आखिरी दिन में 31 दिसंबर को जो मैंने पोस्ट डाला था, जिस लोगों ने वीडियो देखा है उन लोगों को आज का वीडियो देखने में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि मैं आज थोड़ा एडवांस मूड में आप लोगों को समझने वाला हूँ। आप लोग बहुत सारे नंबर्स देख पा रहे होंगे राइट साइड में, ये क्या है, कौन सी टूल से ये आता है, मैं आप आज सबको बताऊंगा। ये टूल एक ऐसा टूल है ना, ये आप लोगों को ऑटोमेटिकली टॉप कौन सा रेजिस्टेंस है और नीचे कौन सा टॉप सपोर्ट है वो आपको दिखा देगा विथ डिमांड एंड सप्लाई जोन, और कितने सारे ऑर्डर्स है वो भी दिखा देगा, मतलब एज पर वॉल्यूम। तो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज इसके साथ साथ में एक गोल्ड का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लाइव एनालिसिस करेंगे। तो अगर पसंद आए तो आज का वीडियो लाइक शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 31 दिसंबर को मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बोला था ये जो है ये हम लोगों का इमिनेंट जो है, मतलब सबसे नजदीकी सपोर्ट है। सपोर्ट जोन का डिमांड एंड सप्लाई जोन है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे बेस बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई जोन है, क्योंकि मार्केट इससे पहले यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद एक बार यहाँ पे, उसके बाद एक बार यहाँ पे, उसके बाद एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। लेकिन 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 इसके बाद क्या? इसके बाद भी तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा ना, इसके बाद मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं, कहाँ तक नीचे जा सकते हैं, तो उसकी रिगार्डिंग ही हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखते जाइए। मैं आज बहुत बढ़िया तरीके से आज आप लोगों को समझने वाला हूँ कि कैसे मार्केट किस लेवल तक ऊपर जा सकता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अभी जो है, अभी जो देखिए, मार्केट पहले भी इसी रेंज से मार्केट ने एक बार रिवर्ट बैक किया था, राइट। इसी रेंज से मार्केट ने पहले एक बार रिवर्ट बैक किया था, लेकिन इसका एक जोन है। आप लोग हमेशा एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट जो है ना, डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। उसका बेस है प्राइस, मतलब मार्केट किस लेवल पे, किस प्राइस लेवल से मार्केट रिजेक्ट लेगा, किस प्राइस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा, ये फाइंड आउट करना हम लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। और उसी को हम शॉर्ट में कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन, क्योंकि विदाउट डिमांड एंड सप्लाई जोन आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि एक लेवल है जहाँ पे सेलर लोगों का सेलर सेल्स आता है और सपोर्ट से बायर्स का बाय आता है। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर डिफिनेट प्राइस लेवल नहीं है कि आपने आपने एक प्राइस लेवल मार्क कर दिया और उसी लेवल से चलो उस लेवल से सेल आना शुरू हो गया और उस लेवल से प्राइस का बाय आना शुरू, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज का डिमांड और हर एक चीज का सप्लाई होता है। डिमांड को मैच करते सप्लाई। ठीक है, तो उसको उस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। तो देखो मार्केट ने क्लोज दिया है 26,140 लेवल पे। ठीक है, तो उसी लेवल के आस सामने एक छोटा सा डिमांड एंड सप्लाई जोन है सेलर्स का, वो ध्यान रखना। मैं हर वीडियो में, मेरी हर वीडियो में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई जोन पे फोकस कीजिए, क्योंकि मार्केट कभी भी एक प्राइस टैग पे, एक प्राइस टैग से सेल्स और एक सिंपल प्राइस टैग से बाय नहीं आता है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो इसी प्राइस लेवल से मार्केट ने, इसी प्राइस लेवल से मार्केट ने ये एक बार रिजेक्ट किया, ये दो बार रिजेक्ट किया। ठीक है, ये ये तीन बार रिजेक्ट किया, ये चार बार, ये पांच बार, ये फिर से छह बार, सात बार, ये आठ बार और ये नौ बार। नौ बार ऐसा हो चुका है कि मार्केट इसी डिमांड एंड, ये सेलर्स लोगों का जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है, छोटा सा डिमांड एंड सप्लाई जोन है, जब तक मार्केट 26 to 43 को फिर से नहीं क्रॉस करता, तो मार्केट का जो ऑल टाइम हाई है 26,328, इसको भी मार्केट नहीं तोड़ पाएगा। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर कोई बुलिश पैटर्न, बुलिश कैंडल कैंडल चार्ट के साथ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना था, तो हम लोग इसके ऊपर के लिए, इसके ऊपर बाई साइड में हम पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा अभी के लिए? अभी के लिए आप लोग को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, और एक छोटा सा मैं आप लोगों को टारगेट बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट, देखिए मैंने आप लोग बोला था कि मार्केट के तीन तरीके से मार्केट का काम होता है। आप लोग को ये चीज समझना पड़ेगा। मार्केट होता है क्या होता है,
जहां पे मार्केट का मान लीजिए ये मार्केट का बेस है, ठीक है, मार्केट इस बेस पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है, और मान लीजिए मार्केट का टॉप है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इसी लेवल पे डब्ल्यू पैटर्न बना के नीचे जा सकता है। लेकिन इस पे दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जब मार्केट बेस पे होता है, मैं आज का पैटर्न समझाते समझाते आप लोगों को कुछ चीज मेन बेसिक साइकोलॉजिकल थिंग्स मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। ये है मार्केट का बेस, मान लीजिए मार्केट का सपोर्ट है, मार्केट इसके ऊपर ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना के भी मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना के भी मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। और मार्केट क्या कर सकते हैं, और एक चीज मार्केट कर सकते हैं कि मार्केट ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे लेता है और ऐसे भी जा सकते हैं। ये जो कल का जो मार्केट ने सपोर्ट लेके मैंने जो डिमांड एंड सप्लाई जोन बोला था, उस लेवल से मार्केट सीधा ऊपर गया। ये है वी शेप रिकवरी, इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये आपको यहाँ पे फाइंड करने नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं डब्ल्यू वी शेप रिकवरी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में एक लैंग्वेज है, के शेप रिकवरी भी होता है, और ये है मार्केट ने जो आज दिखाया है उसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी, ठीक है। तो वी शेप रिकवरी बहुत बार देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर देखने को मिलता है डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला, ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। अब मार्केट नीचे से ऊपर आके ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे गया, लेकिन इसको ब्रीच नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आ गया। तो यहीं पे हो गया एक फास्ट टॉप, ये पे हो गया सेकंड टॉप। देखो ऐसा एक पैटर्न बहुत ऐसा एक पैटर्न मार्केट ने बनाया था यहाँ पे, ये देखो इस लेवल पे मार्केट ने ऊपर गया नीचे आया, फिर से ऊपर गया नीचे गया, फिर से ऊपर गया। तो ये एक जोन और ये एक जोन, इस जोन पे मार्केट ने, क्योंकि ये ऑलरेडी सेलर्स लोगों का डिमांड एंड सप्लाई जोन था, ठीक है, ये ऑलरेडी सेलर्स लोगों का डिमांड एंड सप्लाई जोन था, ठीक, डिमांड एंड सप्लाई जोन पे फर्स्ट ऑफ मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया, डब्ल्यू पैटर्न डब्ल्यू शेप बनाया, फिर से ऊपर गया, ये हो गया आपका सेकेंड। तो यही है, अगर ऊपर सप्लाई है और नीचे डब्ल्यू पैटर्न ऐसे फेल हो रहा है, अगर दो टॉप बना रहा है, तो चांसेस होता है कि मार्केट नीचे जाए। देखिए मार्केट वहां से सीधा बढ़िया से नीचे आया, ये हर बार देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको चार्ट सही से देखना आता है तो आप समझ जाओगे। आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये लर्निंग पर्पस के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत बढ़िया होने वाला है। आप लोग शायद मैं आज इतना एनालिसिस ना करूं, ठीक है, लेकिन जो मैं साइकोलॉजिकली गेम आपको समझा रहा हूँ वो आप लोगों को काम पे आएगा। तो इसलिए आज का वीडियो कोई मिस मत करना, पूरा शुरू से आखिर तक देखना, ठीक है। तो यही हुआ था मार्केट में। तो अब क्या, अब आप इसका सीधा सिंपल है, देखो मार्केट एक रेंज में है, मैंने आप लोगों को बोल ही दिया था पहले दिन, मार्केट एक सीधा रेंज में है, ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक रेंज में है, 365 पॉइंट के एक रेंज में है, ठीक है, 365 एक रेंज में है। इस रेंज को मार्केट जब तक नहीं तोड़ता तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसी एक इमिनेंट, एक बहुत ही नजदीकी सेलर्स लोग का डिमांड एंड सप्लाई जो नहीं, ये वाला 26,240 तोड़ना बहुत ही जरूरी है। अगर इसको मार्केट एक बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के साथ तोड़ता है, तो सीधा सीधा उसके बाद एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 26,285, उसके बाद तो मैं मार्केट ने जो ऑल टाइम हाई लगाया था आपका 1 दिसंबर को, उसको मार्केट तोड़ के और ऊपर जा सकता है, ठीक है। उसका हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखेंगे कि हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन से मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, ठीक है। छोटा सा हम डिमांड एंड सप्लाई जोन चलिए अप्लाई करते हैं, ये था छोटा सा एक साइकोलॉजिकल गेम, ठीक है। मार्केट इसी तरीके से काम करता है दोस्तों, इसको आप भूलिएगा मत, ठीक है। सपोर्ट लेवल पर डबल बटन क्रिएट होना, और सपोर्ट लेवल के ऊपर डबल बटन क्रिएट होना, और सेलर लोगों का डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है उसके नीचे डबल बटन क्रिएट होना, दोनों में अंतर है। तो आपको उस अंतर को समझना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप उस अंतर को नहीं समझोगे, आप लोग मार्केट का टॉप ढूंढने में आप लोगों को दिक्कत होगी। तो यही था आज का वीडियो, लेकिन मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल अभी यूज करने वाला हूँ, यूज करके दिखाऊंगा कि हम लोगों का जो डिमांड एंड सप्लाई जोन था और सेलर लोगों का जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है, अगर उसके बीच में मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो मेरा मार्केट किस ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि मार्केट आखिरी दिन बहुत बढ़िया रैली दिखाया है। मार्केट हम लोगों का डिमांड एंड सप्लाई जोन से मार्केट ने बहुत बढ़िया डिमांड रन दिखाया है। लगभग लगभग आप मान के चलिए 300 पॉइंट के आसपास मार्केट गया, तो वहां से थोड़ा सा रिट्रेस करके 267.20 पॉइंट पे मार्केट ने क्लोज दिया है। तो चलिए हम लोग एक बार ड्रॉ करके देखते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकता है, ठीक है।
ये है मार्केट का इमिनेंट, ये है मार्केट का इमिनेंट सेलर्स लोग डिमांड सप्लाई जोन। इसको हम ड्रॉ करेंगे, मैच करेंगे हम इस लेवल के साथ, सपोर्ट लेवल का जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है उसके साथ आप मैच करेंगे। अगर उसके साथ आप मैच करेंगे ना दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा एक चीज, बहुत ही ध्यान से देखिएगा एक चीज, मार्केट 0.68 लेवल का जो परसेंटेज है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, उस पे आके ही मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। इसका मतलब क्या, मार्केट मतलब इसके आसपास मार्केट मार्केट अपना पोजीशन या बेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर अगर मान लीजिए कल के दिन मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ता, निफ्टी फिफ्टी का कल के दिन को भी बचा लेता है, तो शायद हो सकता है मार्केट कल इस जोन के आसपास क्लोजिंग देने की, इस जोन के आसपास क्लोजिंग देने की क्लोजिंग देने की कोशिश करे, या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करे। तो ये एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, सीधा हिसाब हिसाब में दिखा रहा हूँ आपको। 0.68% जो माना जाता है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का गोल्डन रेशियो, उसके आसपास से मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, मतलब माल एक्विजिशन हो रहा है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे लिक्विडिटी बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, ठीक है। और कहाँ तक ऊपर जा सकता है, ऊपर जाने की सबसे ज्यादा नजदीकी जो है, देखिए, ठीक है, ऊपर जाने की जो नजदीकी जो इमिनेंट ऊपर जाने की है, वो है आपका ये 24,000 26,000 जो मैंने डिमांड सप्लाई जोन का बनाया है, उसी लेवल पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 1 पॉइंट आ रहा है। अगर इसको मार्केट तोड़ता है तो सीधा मार्केट जाने की कोशिश करेगा 26,325 तक। तो इसमें ज्यादा माथापैची करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही नैरो रेंज में मार्केट काम कर रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है, बहुत ही नैरो रेंज में मार्केट काम कर रहा है, ठीक है। इसको इतना माथापैची करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही नैरो रेंज में है। उस रेंज को ध्यान में रखते हुए, उस रेंज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ट्रेड करना है, ठीक है। तो इस ट्रेड को करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज देखेंगे कि हम लोग ने जो डिमांड एंड सप्लाई, सेलर लोगों का डिमांड एंड सप्लाई जो हम लोगों ने जैसे क्रिएट किया था, क्या क्या कोई इंडिकेटर ऐसा है जो इस लेवल को वैलिडेट करेगा? वैलिडेट होना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि मैं मार्केट का तो शहंशाह हूँ नहीं, ठीक है दोस्तों। ऐसे मजाक चलता है कभी कभी, ठीक है। तो हम लोगों ने जो रेंज क्रिएट ड्रॉ किया है, क्या कोई है, कोई टूल्स है जिस मार्केट को, जो इस रेंज को वैलिडेट करेगा? चलिए हम लोग एक बार देखना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, देखिए दोस्तों, सेलर लोगों का जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो बाइंग आ रहा है, इस जोन में ही आ रहा है। 7.653 बिलियन वॉल्यूम है अभी इस इस डिमांड एंड सप्लाई जोन पे, अभी 7.653 बिलियन बिलियन वॉल्यूम से, उसके नीचे है 3.428 बिलियन, ठीक है। सपोर्ट पे देखेगा, हम लोगों ने जो डिमांड एंड सप्लाई जो ड्रॉ किया है, ये है सबसे ज्यादा अभी जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है सपोर्ट का, वो इसी है। इसी लेवल पे सबसे ज्यादा बाइंग इस लेवल पे हो रहा है 2.07, मतलब इस लेवल पे अभी सबसे ज्यादा बाइंग चल रहा है, मतलब जो सपोर्टर्स है यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, और जो सेलर्स है, शॉर्ट सेलर्स है, वो लोग यहीं पे अपना पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सीधा सीधा हिसाब है, मार्केट अभी एक नैरो रेंज में है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट अभी नैरो रेंज में है, और इसी 263 पॉइंट के अंदर मार्केट अभी घूम फिर रहा है। जब तक इधर साइड कोई भी ब्रेक नहीं करता, तब निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकडाउन और बड़ा ब्रेक तो आने की चांसेस कम है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए, रख के ये कौन सा टूल से मैं आप लोगों को बाद में बोलूंगा, अभी अभी बोलूंगा तो आप लोग इसको यूज कर लेंगे, और शायद खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से एनालिसिस करो। अगर एनालिसिस करने में कोई भी आप लोग को दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं जितना हो सके आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा डेली बेसिस पे देख लेते हैं कि डेली बेसिस पे निफ्टी का हालचाल क्या है, ठीक है। क्योंकि डेली बेसिस में हमने एक दिन देखा था 3 ब्लैक क्रूज कैंडल बनाया था निफ्टी ने, तो आज क्या कोई पैटर्न बना रहा है निफ्टी, ये देखना भी जरूरी है। ये हम एक बार देखेंगे डेली चार्ट में जाके, ठीक है। हमने जो एनालिसिस किया था, ये 30 मिनट्स में। चलिए हम लोग एक बार डेली कैंडल में जाके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। एक चीज बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मार्केट एक पैटर्न बना रहा है, इस पैटर्न को बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। मार्केट अपना बेस लगभग ऊपर करते जा रहा है, ठीक है। ये देखिए,
इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। ये देखो, ठीक है, अगर इसको मार्केट कल गलती से भी, अगर कल कल या परसों जब भी हो, अगर मार्केट सक्सेसफुली 26,245 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज देने में सक्षम हो जाता है, तो मार्केट फिर से एक नई हाई की तरफ मार्केट जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसको बोलते पीनट पैटर्न, ठीक है। ये जो पैटर्न बन रहा है निफ्टी में, ये जो बहुत ही नैरो रेंज में, एक मिनट, ये जो छोटा सा नैरो रेंज में जो पैटर्न बन रहा है, इसको बोलते पीनट पैटर्न। पीनट पैटर्न अगर यहाँ से ड्रॉप हो जाए, मार्केट बहुत बड़ा फॉल देगा। अगर ऊपर ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेकअप सॉरी आई मीन ब्रेक थ्रू जाए, तो मार्केट लगातार आपको न्यू हाई देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो डेली बेसिस पे देखिए, डेली बेसिस पे सीधा सा सीधा है स्पिनिंग टॉप। यहाँ पे एकदम आपका एकदम सीधा सा सीधा हिसाब है, ज्यादा माथा पेची की कोई बात नहीं है दोस्तों, एकदम इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, ठीक है। मार्केट यहाँ पे रुका है, अब रुकने के बाद मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करके दिया है, ठीक है। अब उसी लेवल के नीचे अगर मार्केट टिकने की टिकने की कोशिश करता है, तो भैया हम लोग पुट साइड में अपना पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये था मेरा आज निफ्टी का एनालिसिस। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हाल चाल है, ठीक है। एक बार मुझे रिकॉन्सल कर लेने दीजिए, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। चलिए इसके बाद हम लोग जाएंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, यही हाल चाल है। मैंने आप लोगों को कल बोला था, जब तक बॉक्स पैटर्न याद है, मैंने आप लोगों को बोला था क्योंकि जब तक बॉक्स पैटर्न मार्केट ने ब्रेक नहीं करता, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और वही हुआ। मार्केट का जो बॉक्स पैटर्न था, ये वाला बॉक्स पैटर्न, ठीक है, मैंने आप लोगों को ड्रॉ किया था। जिन जिन लोगों ने देखा था, उन लोगों को याद रहेगा कि मैंने बोला था कि मार्केट में एक बॉक्स पैटर्न क्रिएट हो रहा है। उस बॉक्स पैटर्न क्रिएट करने के बाद मार्केट ने सीधा सीधा बैंक निफ्टी ने बहुत बढ़िया रेंज में, बहुत ही बढ़िया रेंज में दे दिया है, ठीक है। लगभग 600 से 700 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गया है। लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल डेली बेसिस पे एक कैंडल बना है, पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है। इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। डेली बेसिस पे ये जो कैंडल बना है, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। ये हैंगिंग मैन एक साइड से बुलिश तो बना है, लेकिन लेकिन अगर इसका टॉप मार्केट, अगर अगर इसका टॉप कटने में, साइकोलॉजी समझिएगा, अगर इसका टॉप कटने में मार्केट फेल होता है, तो भैया मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी पे, प्राइस साइकोलॉजी पे ज्यादा चलता है। ये देखिए, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, क्योंकि ये एकदम टॉप, क्योंकि इसी लेवल पे मार्केट ने हिस्टोरिकली चार्ट देखे तो बड़ा रेड कैंडल भी इसके आसपास से ही आया था, ठीक है, इसके आसपास से भी आया था। तो हम लोग को ये देखने की कोशिश करना पड़ेगा। देखिए, और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों को बोला था, इस कैंडल के बाद ये जो कैंडल है, इसको बोलते हैं थ्री ब्लैक क्रूज। लेकिन ये वाला जो कैंडल था, ठीक है, ये वाला जो कैंडल था, ये बना था सपोर्ट के आसपास। मैंने आप लोगों को बोला था, हम लोगों को पुट साइड में या बेरिश साइड में बायस तभी होना है जब इस लेवल को मार्केट तोड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, डेली बेसिस पे ये इतना तगड़ा सपोर्टर्स का डिमांड और सप्लाई जोन है कि मैं क्या ही बोलूं। ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, ये चार बार, ये पांच बार, ये छह बार, और ये सात बार, सात बार डेली बेसिस से मार्केट इस पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो जब तक, तो सीधा सी सीधा हिसाब है, मार्केट अभी रेडी नहीं है इस लेवल को तोड़ने के। मार्केट नया हाई लेने की कोशिश में फिराक में है शायद, क्योंकि ये बना है आपका हैंगिंग मैन टॉप के आसपास। अगर कल सीधा सा सीधा हिसाब करेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद हम 30 मिनट के एनालिसिस पे जाएंगे, ठीक है। सीधा सा सीधा हिसाब है, अगर मार्केट कल 59,775 को तोड़ देता है, और तोड़ के कोई बुलिश पैटर्न के साथ, बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के साथ टिकता है, तो भैया रेडी हो जाओ। मार्केट फिर से सीधा, उसके बाद मार्केट का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, वो है 59,904। और उसके बाद तो सीधा यहाँ पे, उसके बाद कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, 60,122। ये है बैंक निफ्टी का अगला पड़ाव।
तो इसके बीच में आप लोग देख पा रहे हैं कि 45.36%, 17.92 बिलियंस वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। लेकिन मतलब इस रेंज के आसपास शायद मार्केट एक बार रुकने की कोशिश करे, रिट्रेस करने के बाद हो सकता है कि मार्केट ऐसे रिट्रेस करे, ऐसा पैटर्न बनाए, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, हो सकता है ऐसा कुछ, ये देखना पड़ेगा। या तो फिर हो सकता है कि ऐसा आए, विशेष रिकवरी देके सीधा ऊपर चला जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 45.36% और 46 पॉइंट आप इन दोनों को मिलाओगे तो भैया आप लोग का 100% के आसपास मिल जाएगा। लेकिन मतलब जितना सेलर है वो अभी इसी लेवल पे है, 45.36% सेलर अभी इसी लेवल पर अटका हुआ है। कौन सा लेवल है? ये लेवल है आपका 59,990, मतलब आप मान के चलो 60,000 लेवल पे सबसे ज्यादा सेलर्स अभी एक्टिव है, 17.492 बिलियन वॉल्यूम, नंबर्स ऑफ वॉल्यूम के साथ। ये बहुत ही बड़ा वॉल्यूम होता है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बड़ा वॉल्यूम होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लेवल को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसी लेवल के आसपास आते क्या मार्केट मार्केट क्या कोई पैटर्न बना रहा है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, क्या कोई बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बन रहा है, तभी हम बुलिश साइड में के लिए जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे रुकेंगे। अगर बियरिश सिग्नल मिलता है तो हम बियरिश साइड में ट्रेड लेंगे, या तो कॉल सेल करेंगे या तो फिर पुट बाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ये आप चीज यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट कल कल क्या कर रहा है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे है अभी। ठीक है, बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे है। अगर अगर नीचे पे देखो तो दिख रहा है कि 22.59%, 68.76%, मतलब ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब सेलर्स लोगों के सेलर्स से ज्यादा पुट्स ज्यादा एक्टिव है। आप लोग देखेगा, आप लोग पीसीआर देखेगा, पीसीआर अगर आप देखोगे तो शायद आपको 1.0 के ऊपर पीसीआर देखने को मिला बैंक निफ्टी का। ठीक है, ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सेलर्स से ज्यादा सेलर्स देखिए यहाँ पे 45.36% एक्टिव, 46.86%, और यहाँ पे देखिए 22.59, यहाँ पे तो 68.76, 94.772%। मतलब यहाँ इस लेवल पे तो सबसे ज्यादा पुट राइटर्स एक्टिव है। इसके बाद पुट राइटर्स एक्टिव है इस लेवल पे, ये लेवल है आपका 58,248। उसके बाद हम लोगों का जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है, जिस लेवल पे आके बैंक ने फिर से बहुत ही बड़ा जंप दिया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक्टिवेट 22.59, ये कौन सा टूल है? मैंने बोला था कि आज मैं आप लोग को थोड़ा सा एडवांस एनालिसिस करके दूंगा, ताकि चीजों को समझने में जो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या वो कितना सही है। ठीक है, वैलिडेट तो होना जरूरी है ना, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा प्रमाण देने के स्वरूप से ये इंडिकेटर लगाया हूँ। ये बहुत ही बड़े इंडिकेटर है, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा ये कौन सा इंडिकेटर है, और ये कैसे काम करता है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए, बैंक निफ्टी का ये तो एनालिसिस हो गया। ठीक है, सीधा सा सीधा हिसाब है, बैंक निफ्टी पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। हम लोग को सिर्फ देखना पड़ेगा कि कल कल क्या मार्केट इस लेवल को तोड़ रहा है, इस लेवल को तोड़ रहा है। अगर मार्केट कल इस लेवल को तोड़ता है तो हम बुलिश साइड के लिए एक्टिव हो जाएंगे। अगर कल मार्केट मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, ये वाला लेवल, इस लेवल से नीचे अगर मार्केट आता है तो हम लोग डेयरी साइड में एक्टिव होंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस था बैंक निफ्टी का, ज्यादा कुछ है नहीं अभी एनालिसिस करने के लिए। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि फ्यूचर में मेरे चैनल में बहुत नए नए चीज आने वाला है, फिनेंस के रिगार्डिंग, अकाउंट्स के रिगार्डिंग, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग। तब तक के लिए राम राम।